चटनी का दाम मात्र 2.5 लाख रुपए और इन अंकल जी का दावा है कि ये 2.5 लाख रुपए के अंदर आपको इस चटनी की रेसिपी देंगे जो कि आपको पूरी दिल्ली में क्या पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलने वाली है। अंकल जी की पूरी जिंदगी बीत गई लोगों को भेलपूरी खिलाने में और इस चटनी का राज तो भाई उनके पास है, उनके पास ही रहेगा। आपको दिखाते हैं इनकी स्पेशल भेलपूरी कैसे बनाई जाती है और कैसे तैयार करी जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया अंकल जी का स्टॉल लेके आ चुके हैं। इस स्टॉल को यहाँ पे सेटअप करा जाएगा। एक एक करके सारे कंपार्टमेंट खोल दिए गए हैं और ये आ गए इनकी स्पेशल मूंगफली दाना जो कि ये घर से ही सबको तैयार करके लाते हैं। और इन चटनियों का तो क्या ही कहना, ये चटनियाँ जो है अंकल जी की आंटी बनाती हैं जिसकी रेसिपी तो अंकल जी के पास खुद नहीं है। और जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं वो भाई इस चटनी के दीवाने हैं। दोनों की दोनों चटनियाँ आ चुकी हैं। ये आ गई धनिया पुदीने की चटनी और ये है इनकी स्पेशल गुड़ वाली चटनी। दोनों चटनियाँ देखने में तो नॉर्मली से लगती है लेकिन इनका स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और काफ़ी देर तक इनका वेट करते हैं। दुकान लगने से पहले यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। अंकल जी जो है अपनी स्कूटी पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे पूजा करके ये चालू करेंगे भेलपूरी को तैयार करना। सबसे पहले मुरमुरे ले लिए गए हैं पतीले के अंदर और इसी नॉर्मल तरीके से भेलपूरी बनाई जाती है, लेकिन जो इनका स्वाद है और जो इनका तजुर्बा है वो इस भेलपूरी को बहुत अनोखा बनाया जाता है। मुरमुरे के बाद डाली जा रही है यहाँ पे पापड़ी जो कि ये खुद ही तैयार करते हैं और खुद ही तैयार करके यहाँ पे लेके आते हैं। मात्र गिनी चुनी सामग्री से यहाँ पे भेलपूरी को तैयार करा जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वाद ऐसा कि आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे तो यहाँ पे भेलपूरी खाना पसंद करते ही हैं, लेकिन उनके अलावा टीचर्स, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े अधिकारी जो भी आसपास ऑफिस में काम करते हैं वो भी यहाँ पे आके भेलपूरी खाना पसंद करते हैं। देख सकते हैं हर एक चीज़ एकदम फ्रेश यूज़ करी जाती है। बॉइल्ड पोटैटोज आ गए हैं, उसको जो कहा है काट के डाल दिया जाएगा पतीले के अंदर। और अंकल जी तो यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि भाई मेरी उम्र है 25 साल और मैं यहाँ पे 28 साल से भेलपूरी बेच रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ संभव कैसे ही हो सकती है। वो कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और दिल तो बच्चा है जी। वही बात है यहाँ पे। अब दोनों की दोनों चटनियाँ डाल दी जाएंगी पतीले के अंदर और अंकल जी से हमने पूछा भैया ये चटनी का राज क्या है जिसकी वजह से आपकी भेलपूरी इतनी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने बोला ये राज तो तुम्हारी आंटी जी के पास है और वही चटनी तैयार करती हैं, चटनियाँ बना के ले आई जाती हैं। और अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो वो मेरे को मात्र 2.5 लाख रुपए दे सकता है। मैं उनको चटनी की रेसिपी ला के दे दूंगा, फिर अपना कहीं पे भी ठिया डाले, दुकान खोले और भाई यही भेलपूरी बेच के अमीर और लखपति बन जाए। अब जो है भेलपूरी के अंदर नींबू डाल दिया जाएगा। नींबू का रस एकदम भरपूर मात्रा में डाला जाता है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। मात्र यही 4-5 इंग्रेडिएंट के साथ इस भेलपूरी को तैयार करा जाता है और इस भेलपूरी के लोग तो दीवाने ही हैं। अगर आप भी चाहें तो आप भी ऐसे ही कुछ भी काम कर सकते हैं। इस उम्र में अंकल जी जो है अपना घर चला रहे हैं, सिर्फ भेलपूरी बेच के ही सब कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर और आप किसी से पूछ लें फेमस भेलपूरी वाले अंकल कौन से हैं तो आपको सीधे यहीं भेजेगा। भेलपूरी तो आपको वहाँ पे हर जगह मिल जाएगी, मेट्रो के पास, अलग अलग कॉलेज के पास, लेकिन अंकल के पास अगर आपको आना है तो आपको आना पड़ेगा पटेल चर्च गेट नंबर 4 के पास। यहाँ पे आप आ सकते हैं, भेलपूरी का आनंद ले सकते हैं और भेलपूरी तैयार करके यहाँ पे खा सकते हैं। मिनिमल सी कॉस्ट में आपको यहाँ पे भेलपूरी तैयार करके दी जाती है और